वो भी मारेगा महाराज। ठीक है, इससे पूछ लीजिए जो हमें महाराज शिकार करता है कि नहीं। अब तो करना पड़ेगा ना। तुम महाराज शिकार कर ले। नहीं करेगा जब उससे कहीं हम जीते नहीं रहे हैं। हम अकेले इधर बेकार हो जाएंगे। अरे पागल, तुमको भी खोल दो। मैं उनसे बोलता वही खोलेगा। महाराज उनको खोलिए, पहले खोल रहा हूँ। कोई चलकबाजी किया, कोई चलकबाजी नहीं होगा तो समझ लेना मैं दोनों को जुबान खींच लूंगा। अरे नहीं महाराज, पूछने को खोलिए पहले उसको। भैया समय पड़ता है तो गधे को बाप खाना पड़ता है। चलो अब मैं तुझे दोनों को कह रहा हूँ, तू नरसिंह को पकड़ के लाओ और उसका पहले नरसिंह को पकड़ के लाओ। ओ महाराज को पकड़ के लाना पड़ेगा। हाँ बोलो, उसका महाराज आ गया है और ये राज छोड़कर बोलता है चले जाने के लिए। हाँ बोलो महाराज। महाराज, अरे क्या हुआ? परेशान हो? महाराज पूछिए, बताइए क्या हुआ? महाराज नहीं हुआ, वो हुआ। अरे महाराज ये तो मुझे क्या सुना रहे हो? महाराज ये तोरल सिंह है। महाराज तोरल से महाराज तोरल सिंह, तोरल सिंह, तोरल सिंह। तो हुआ क्या? महाराज उनका कहना है कि आप इस रात से चले जाए। आओ, इस रात से चले जाओ। हाँ महाराज। क्यों? ऐसे कहा? हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज। मैं तुम्हारा महाराज हूँ, ये ऐसे कहना है। महाराज आप हरामजादा सब। इधर हरामजादा है, इधर। अरे तो ये कहाँ के राजा है? महाराज क्या करने के लिए इस राज दरबार तक प्रवेश किया? महाराज जोधपुर का राजा तो जानते हैं, महाराज तोरल सिंह है। हाँ, और एक बार अपने राष्ट्र से मुकाबला भी हो गया था महाराज, मुठभेड़ भी, जिसमें वो हार गया था। महाराज दरोगी थे, लेकिन महाराज इनको पता चल गया कि दरोगी इस राज में नहीं है, इसलिए अपने राज पर चढ़ाई कर दी है। महाराज हमें जहां तक संभव हुआ उनसे युद्ध लड़े महाराज, लेकिन उससे बचने के लिए महाराज हमने उनसे बोला कि महाराज शिकार करते हैं। तो ये तोरल सिंह को कहना हुआ इस राज्य से निकल जाओ। जी महाराज। हाँ महाराज। और ये राज्य पर चढ़ाई कर लिया। हाँ महाराज। ठीक है, क्या तोरल सिंह बोलो, ये राज्य को हासिल करने के लिए चाहते हो? हाँ हाँ, ये आजमगढ़ मुझे चाहिए। हाँ, तो ये चोर की तरह क्यों आए? जिस समय मेरा छोटा भाई था, अगर उस समय तुम अगर चढ़ाई करते तो जिस तरह केले को छिलके को चीर करके अलग करता है, उसी तरह तुझे अगर चीर के अलग नहीं कर दिया होता तो फिर मेरा नाम तुम ये भी नहीं जानते हो। अरे जो समय बीत गया उसे जाने दो, जो तुम्हारा अभी समय चल रहा है उसका बात करो और हमें महाराज शिकार करो। यही मौका का तूने फायदा उठाने का कोशिश की। हमें यही मौका का इंतजार भी था, क्योंकि एक समय की बात है, मैं अपने राज से सैर करते करते मैं अपने सीमा पर आया और तुम्हारा भाई है हरामजादा दरोगी, वो भी उसी सीमा पर आया और दोनों आदमी को युद्ध हुआ और मुझे परास्त कर करके और बिजली के कोरा मारते मारते हमें राज को पठा दिया था। तो वो गलती किया था, मुझे जीवित छोड़ करके अगर मर जाता ये तोरल सिंह तो छतरी का, जिस छतरी को आन का अपने आन नहीं है वो कोई छतरी नहीं है। आज मुझे मौके मिल गया ये आजमगढ़ पे चढ़ाई करने के लिए, इसीलिए तूने चुपके से इस
राज पर तूने वार कर दिया। अरे तुम्हारे भाई नहीं है तो तुम तो हो। अपने आजमगढ़ का अगर बचाने के लिए चाहते हो तो हमारे हाथों से बचा सकते हो। तुम्हारे जितना माँ का दूध दिया है लगा सकते हो। तोरल सिंह बोलो। जब तक इस नरसिंह के घंट में प्राण रहेगा, अच्छा, तब तक ये भी तुम सोच लो कि ये आज हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं तो यही बात सोचा हूं कि आज अगर मेरे छोटे भाई रहता तो आज ये राज दरबार में तुझे बोलने का कभी मौका नहीं देता। जिस जुबानों से तूने अगर बात करते हो, आज मेरा दरोगी भाई अगर मेरे नजदीक रहता, उसके नजदीक तक कभी ऊंची आवाज नहीं सुना। नहीं आजमगढ़ में कोई अवरी बताने वाले थे, लेकिन आज तुम इस राज पर चढ़ाई करके और इस राज दरबार में आकर के तूने सारे दरबारियों को बंदी बना दे, सारे दरबारियों को तूने मार करके एक बिजली की कोरा से। क्या तुम ये राज हासिल करने के लिए चाहते हो? हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा मुश्किल होगा। अगर तुझे जान बचाना है इस राज से अभी और इसी वक्त तुम अपने जान बचाकर चले जाओ। ये कभी नहीं हो सकता है नरसिंह। मैं तुझे बोल रहा हूँ, हमें महाराज शिकार कर लो, अन्यथा तुम्हें अपने प्राण गंवाना पड़ेगा। मैं तुझे अपनी महाराज स्वीकार कर लो। हाँ हाँ, बस जब तक मेरा घंट में प्राण रहेगा तब तक मैं तुझे इस राज्य के राजा भी होने के लिए नहीं दूंगा। अच्छा, अगर ये राजा होने के लिए अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ तुझे संघर्ष करना होगा, तुझे युद्ध करना होगा। अगर युद्ध में तुम अगर जीत गया तो मैं अवश्य ये राज तुझे मैं दे दूंगा। अच्छा, क्या हमारे साथ तुम युद्ध करोगे? हाँ, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। सोच लेना, अगर तुम हार गया तो ये तोरल सिंह है, इससे कोई दया धर्म नहीं आता है। और तुझे मैं तुमसे हार गया तो ये आजमगढ़ मैं तुझे दे दूंगा और स्वयं मैं इस आजमगढ़ से निकल जाऊंगा। निकलने का मौका नहीं दूंगा। मैं तुझे मारते मारते पागल बना दूंगा, पागल। तो ठीक है, तुझे जो इच्छा होगा करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, लेकिन तैयार हो जाओ, घंट में पड़ा होगा तब तक मैं तुझे ये आजमगढ़ पर कभी चढ़ाई करने की नहीं दूंगा। हे मां दुर्गा, अगर आज मेरा छोटा भाई रहता तो ये हाल ऐसा चढ़ाई दूसरी राज वाली आकर के इस राज पर नहीं करता। मैं तो कभी खंजर उठाया भी नहीं हो। हे मां दुर्गा, आज मैं खंजर उठाता हूं। ये खंजर उठाने को काम तो मेरा छोटा भाई किया था, लेकिन मैं तो कभी किया भी नहीं हूं। तो ठीक है, जहां तक ये मेरा घंट में प्राण है तब तक मैं इस राज को तो दूसरी को हासिल नहीं होने के लिए दूंगा। ठीक है, तो सिंह तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। भाइयों खंजरों में हाथों को। आज मैं ये खंजर उठा रहा है, लेकिन मैं करूं क्या? मैं तो खंजर कभी चलाया भी नहीं हो। महाराज नरसिंह, आपने तोरल सिंह को क्या सोच रहे हैं?
अगर तुम्हें भय है युद्ध से तो हमें महाराज अभी भी मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, स्वीकार कर लो। अगर आप हार जाएंगे महाराज तो ये राज छोड़ के आप चले जाएंगे। ये सिपाही हो महाराज आप तो कभी युद्ध नहीं किए हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि दोनों से जहां तहां हर दीवार हर छत को अपने ताकतों से तोड़ रहा है। हाँ महाराज, लेकिन मैं तो कभी ये उठाया भी नहीं हूँ। तो ठीक है, आज मजबूर होकर के मुझे उठाना पड़ा। तो ठीक है महाराज, संभल के महाराज, हम लोग तो बंदी बन ही चुके हैं, आप जरा संभल के। राखिया नजर के मैया हे मां दुर्गा, भारत पीता यही सवा मेरा जी हाँ, भारत पीता यही सवा में मैया दे रखी हम मैया के बादल बेटा यही सावहा में ये मैया। चलो ठीक है, हे मां दुर्गा, आज मैं खंजर ईश्वर सिंह के साथ मैं अवश्य संघर्ष करूंगा। चलो तैयार हो जाओ। चलो अच्छा तुम्हारा अपना जान बचा के अपना जान बचा के महाराज। चलो बजाओ गाना ये। चलो तैयार हो जाओ। अच्छा से महाराज। नरसिंह बोलो सिपाहियों। महाराज मुझे तो मालूम था कि ये दोनों से जिस समय आजमगढ़ पर चढ़ाई किया था, बहुत से योद्धा को ये अपने ताकतों से परास्त कर दिया। जी महाराज, लेकिन वही मेरा छोटा भाई था। अगर आज मेरा छोटा भाई रहता तो ऐसा दुर्दशा को नहीं होता था। सही बात है, लेकिन महाराज अब क्या किया जाएगा? आप तो वचन दे चुके हैं उनको कि मैं हार जाऊंगा तो राज छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, आप भी बंदी बन गए महाराज, हम भी बंदी बन गए। नरसिंह और कोई अगर तुझे इच्छा है आगे रही 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 याद रैया भैया भाई ऐसा हो दरा के या अगर आज मेरा भाई रहता तो आज गढ़ का ये दुर्दशा नहीं होता।
के आज आजमगढ़ आज दूसरे को हाथ दिख रहा है। ये मेरे भाई दरोगी भाई बाबू रे आज दीना महाराज ये सिपाही आप ये सब सोच करके क्या फायदा है? ये आजमगढ़ को छोड़ करके जा रहा हूँ। अब तो यहाँ कोई है नहीं तो मैं अरे बाप हम जा रहे हैं जाने के लिए को महाराज हम तो कैदी बन गए ना और आप हार चुके हैं और हम इनके साथ रह करके महाराज आप लोग का इंतजार करेंगे। ठीक है ये सिपाही महाराज आज मैं अपने राज दरबार से मैं निकल रहा हूँ। जहाँ मेरा भाई दरोगी मिलेगा खोजिया ले बैर बाबुआ जरूर मिल जाएंगे महाराज। हो दरा के खोज भई यही मिल गई रे बाबुआ मोर बसा करो पहले। अरे वही बात कर रहा हूँ उनसे जाने के लिए कह रहा हूँ। आज ये सारे चीज बोल दीजिए महाराज। मैं उतार करके दे रहा हूँ। अरे भाई के का रनवार दो नारा पान पैरे पर कलवार हामा गानी दे पैरे ये हो बोला घर में रे बोलरा चलो अपने तो खुदरा का दुकान खोल देना है। रख दो अपने राज में, रख लो रख दो अपने राजमहल में। ये आजमगढ़ को छोड़ करके मैं तुम्हारे महाराज हूँ या कि तुम मेरे महाराज हो? नहीं नहीं आप मेरे महाराज हैं। रख के आओ।
ठीक है। तुम्हारे दरोगी कभी नहीं आ सकता है, वो मर गया। और तुम ये सोच रहे हो जो तुम्हारा भाई आएगा और हमें ये आजमगढ़ से निकाल कर भगा देगा, तो ये भूल भुलाना मत रहो तुम। और तूने हमसे वादा किया था अगर मैं हार जाऊंगा तो आपका जो इच्छा होगा वो करना। तो तुम हार चुके हो, मैं तुम्हें इतना करो मारूंगा, तुम्हें पागल बना दूंगा। महाराज तोरल सिंह, महाराज इसका तो बेइज्जती वैसे हो गया। अगर मैं ये भी अगर जानता कि तुम एक चोर की तरह इस आजमगढ़ पर तुम अगर चढ़ाई करते, तुम अगर एक इंसान के बालक अगर रहता तो मुझे पहले चुनौती दे देते तो मैं तुम्हारे लिए इंतजार करते, क्या डंका पिटवा देते तुम्हारे लिए। आज मेरा भाई दरोगी नहीं है तो तब मुझे इस भरी हुई महफिल के बीच आज मेरा ये तौहीन किया। तो तोरल सिंह, तू भी अपना कफन बांध ले सर में। अगर मेरा प्राण अगर थोड़ा सा भी बच गया तो आजमगढ़ में मैं तुझे नहीं दिखा दिया तो फिर मेरा नाम नरसिंह, इस बातों में मत रहो और ये घमंड में मत रहो जो आजमगढ़ फिर आएंगे। बात रहा क्यों दरोगी छतरी था, तुम छतरी नहीं है। दरोगी का मां दूध पियाया था, तुझे दूध नहीं पियाया था। जो ये तोरल सिंह से बात तोरल सिंह बोलो। इसीलिए मैं मजबूर हूं कि मैं कभी खंजर उठाया भी नहीं था। अगर मैं खंजर उठाता तो आज तूने मेरे रात दरबार में इतना ललकार करके बोलते हो तो मैं तुझे जी पकड़ के सीधे काटने तो फिर अब ऊंची आवाज में तुझे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारा महाराज हूं, अगर ऊंची आवाज में बात किया तो मैं तुझे पीठ पर का चमड़ा उधर लूंगा। तोरल सिंह, चलो तुम लोग अंदर जाओ। मैं तो ये राज देख करके तुझे तो ठीक है। अगर थोड़ा सा प्राण मेरा भाई के अगर कहीं बचा होगा तो ये जिलाना मेरा काम है। मैं यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ, जहाँ मिलेगा मेरा छोटा भाई मैं भाई के लिए प्राण दे दूंगा। मैं तब तक के लिए ये राज मैं तुझे दे रहा हूँ। सिपाहियों चलो तुम लोग अंदर जाओ। आपके साथ रहना पड़ेगा हमको ना। सिपाहिया